हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संदीप कुमार। स्वागत करता हूं दी अमेजिंग अंडमान के अमेजिंग सफ़र पे। दोस्तों, आज हमारे पल्ली में टीचर्स डे मनाया जाएगा और आज के दिन जितने भी टीचर्स हैं उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। और आज हमारे लिए मिस्सा रखा हुआ है और हमारे लिए बहुत सारा इंतज़ाम किया गया है। तो ऐसे ही वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देख कर ही जाइएगा। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं। माता पिताओं, बहनों, भाइयों, प्रिय बच्चों और बहुत विशिष्ट रूप से उपस्थित हुए मेरे शिक्षक शिक्षिकाएं, मैं हमारे पल्ली समुदाय की ओर से जितने भी टीचर्स हैं जिनके लिए आज हम ये पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं, उनके मतलबों के लिए प्रार्थना करते कि जो दायित्व वे इस दुनिया में जीते समय ग्रहण करते उसे वे विश्वस्त तरीके से ईमानदारी से निभा सकें। जिस किसी विद्यालय में पढ़ाते हैं उनसे जो बच्चे संपर्क में हैं उनका जीवन उज्जवल हो और जो कुछ मतलब हम इनके कल्याण के लिए जोड़ सकते आज उनको जोड़ते हुए प्रार्थना करेंगे। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि 5 सितंबर को वास्तविक रूप से भारतवर्ष में टीचर्स डे मनाया जाता है, जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है, जिसे उन्होंने टीचरों को समर्पित कर दिया और टीचर्स डे हम लोग मनाते हैं। पूरे देश में उस दिन शिक्षकों को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है, धन्यवाद दिया जाता है कि वे ऐसा कार्य अन्यों के जीवन में ज्ञान का दीप जलाने के लिए, समझ देने के लिए अपने जीवन को खर्च करते हैं। और इसलिए ये एक दिन हम लोग वर्ष भर में चुनते हैं कि हमारे कैथलिक टीचर्स को हम लोग अपने समुदाय में सम्मान दें,
सराहना करें कि वे एक बड़ा कार्य अपने जीविका के लिए जरूर, पर अन्यों के जीवन के भविष्य के लिए करते हैं। वैसे 5 सितंबर को हम लोग जो कैथोलिक विश्वासी भाई बहने हैं, हमें जानना चाहिए कि उस दिन हम भारतवासियों के लिए और भी एक इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि हम लोग उस दिन कलकत्ता की संत मदर तेरेसा का पर्व मनाते हैं। उनके जीवन को अगर हम लोग झांकेंगे तो जानेंगे कि वो स्वयं पहले शिक्षिका थी। जरूर एक कैथोलिक लोरेटो धर्म समाज की धर्म बहन थी, लेकिन शिक्षण कार्य में उन्होंने अपना जीवन शुरुआती दौर में बिताया। और फिर हम लोग जानते हैं उनके जीवन में परमेश्वर ने उनको एक दूसरे बड़े कार्य के लिए बुलाया कि वो गरीबों की सहायता करें, उनके लिए कार्य करें। और एक नए रूप में धर्म बहन बन गई और मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था को स्थापित किया। हम लोग जो आज इस पवित्र बलिदान में टीचरों के विशेष प्रार्थना करते, वे भी किसी न किसी रूप में, अगर सबके लिए नहीं तो किसी एक के लिए प्रेरणा स्रोत बने, जो विद्यालय में काम करते, जो उनके संपर्क में है, न सिर्फ बच्चे लेकिन बड़ों के लिए भी अध्यात्म काम करते समय प्रेरणा बन जाएंगे। जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं, वे लोग भी अपने संपर्क में, अपने व्यवहार से, सोच, बोली, वचन से अन्यों को प्रभावित करें अच्छे तरीके से। और इसलिए हम लोग आज प्रार्थना करने यहाँ जमा हुए। हम लोग अपने अपने अन्य मतलबों को भी जोड़ते हुए इस पवित्र बलिदान में भक्तिपूर्वक भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। प्रिय भाइयों और बहनों, आज वर्ष का सामान्य 22वां रविवार। आज के पूजन विधि में प्रभु हमें इस बात को मनन करने के लिए बुलाते हैं कि हम धार्मिक कार्यों का प्रदर्शन करना, आंतरिक रूप से नवीन जीवन जिए। प्रभु सुसमाचार में सिखाते हैं कि जो लोग किसी भी तरह से दिखावा करते, ढोंग करते, उनको तो पुरस्कार मिल चुका होता है। प्रभु सिखाते हैं कि हम अदृश्य को देखने वाले उस स्वर्गीय पिता, उसको किसी रूप में अपने जो कुछ धार्मिक कार्य करते, अपने आंतरिक जीवन से, क्योंकि वो हमारा हृदय देखते, उससे खुश करें। हम लोग सब के सब ऐसे काम में चूक गए हैं और कई बार धार्मिक कार्यों का प्रदर्शन करने में लग गए, दिखावा ज़्यादा हो गया, लेकिन हमारा जीवन बदला ही नहीं। ऐसा ना हो। आज की पूजन विधि में भाग लेते समय हम अपने लिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हमारा ध्यान आंतरिक रूप से, हमारा हृदय प्रभु के सामीप्य का अनुभव करते हुए और उस हृदय में बदलाव के चलते हमारा व्यवहार बदला हुआ सा हो, हम ऐसे संचालित हों, प्रार्थना करें। अपने पापों कमजोरियों के लिए विनम्रता पूर्वक ईश्वर से और एक दूसरे से माफ मांगे। हम सब मिलकर बोलें, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
तेरे ही द्वारा हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हमारे हृदयों में अपना प्रेम प्रज्वलित कर, ताकि हम श्रद्धा पूर्वक तेरी सेवा करें। हमारे अभ्यंतर में अपने वरदानों को संचित रख और प्रेम से उन्हें पोषित करते रह। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग जीते और राज्य करते हैं युगानुयुग।
पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, हे इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। मैं जो आदेश तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम उनमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। मैं तुम लोगों को उन्हें जैसा देता हूँ, तुम वैसे ही अपने प्रभु ईश्वर के आदेशों का पालन करोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आंखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उसके इतने निकट है, जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट होता है, जब जब हम उसकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण हैं, जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। प्रभु की वाणी। प्रभु यीशु बना चरवा, प्रभु यीशु बना चरवा, संत याकूब का पत्र। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर से हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन है और ना परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाए। इसलिए आप लोग नम्रतापूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण कीजिए जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में सामर्थ्य है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दे, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बन जाए।
पिता परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार में दूषण से बचाए रखना। प्रभु की वाणी। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए और यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी हाथ धोए बिना भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और बहुत से अन्य परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा ये देते हैं वह है मनुष्य के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। यह विचार चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देते हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हम सभी कैथोलिक शिक्षक
हैं, आप लोग उस 2 जगह बनाया गया है वहाँ पर डाल दीजिए। प्रेरितों का अनुसार प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने हम सबको इस सामुदायिक उपासना के लिए एकत्रित किया है। अब हम प्रभु से सारे संसार के लिए और निजी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। सबों का जवाब होगा जय जय की रखवाली, सुन ले अर्जी हमारी। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विश्वासम सदराज, सभी पुरोहितों, सभी धर्म बंधुओं एवं प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा की प्रज्ञा और सामर्थ्य प्रदान करे, ताकि वे सुसमाचार की घोषणा सफलतापूर्वक कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। जय जय की रखवाली, सुन ले विनती हमारी, सुन ले अर्जी हमारी। आज हमारे पल्ली के सभी कैथोलिक शिक्षक शिक्षिकाओं एवं सभी कैथोलिक सेवानिवृत्त टीचरों के लिए हम विशेषकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु जो सबसे बड़े गुरु हैं, वही प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सभी वरदानों से इन्हें परिपूर्ण करे, ताकि वे सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनका जीवन निर्माण और चरित्र निर्माण करने में अपना पूर्ण सहयोग दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। जय जय की रखवाली, सुन ले विनती हमारी, सुन ले अर्जी हमारी। भारत देश के नेताओं, सभी कर्मचारियों एवं अंडमान के प्रशासकों के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अपने विवेक एवं बुद्धि दे, जिससे वे सच्चाई और ईमानदारी से सबकी भलाई के लिए कार्य कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। जय जय की रखवाली, सुन ले विनती हमारी, सुन ले अर्जी हमारी। आज बेबी संत पेट्रुस गिरजाघर में वहाँ के सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए मूल कलीसियाई समुदायों की स्थापना के विषय में और जो दल वहाँ पर है उनके लिए, उनके प्रतिनिधियों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया है। प्रभु चाहते हैं कि हम सामुदायिक जीवन जिए, जैसा कि हम अपने परिवार में सबसे छोटी इकाई का समुदाय जीते। ये सामुदायिक जीवन स्वयं प्रभु ईश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उनका स्वभाव है कि वे स्वयं समुदाय हैं और हम उनको मानने वाले समुदायों में एक प्राण बन जाए। हम आज उनके लिए प्रार्थना करें जो इस सेमिनार में भाग ले रहे हैं। उनके साथ साथ जिन प्रार्थनाओं को हमने इस वेदी के सम्मुख चढ़ाया है, प्रभु तो इन्हें स्वीकार कर और इन्हें अपने सामर्थ्य से अपने समय अनुसार हम सबके कल्याण के लिए पूरा कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। बलिदान चढ़ा दो Thank you.
प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, यह पवित्र दान हमें मुक्तिदायी आशीष प्रदान करे। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरे सामर्थ्य से पूर्णता प्राप्त भी कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। Thank you.
वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सर्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध जैसे हमने अपना अपराध माफ करे, और हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। ईश्वर का मेघना इन्हें देखे जो संसार के पाप मिटाते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। शरीर और जीवन
तू अपने भक्तों के लिए कितना दयालु है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक वेदी की इस रोटी से हमारा नव निर्माण किया गया है। यह भोजन हमारे हृदयों में प्रेम की वृद्धि करे और पड़ोसी प्रेम के द्वारा तेरी सेवा करने की प्रेरणा देते रहे। यह विनय सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। यह मिस्सा संपन्न हुआ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हे संत मरिया, हे संत योसेफ, हे संत थॉमस, कलकत्ता की संत मदर तेरेसा, मरे हुए सब विश्वासियों की आत्माएं, हे यीशु की अति पवित्र हृदय, क्रूस का चिन्ह, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। Thank you.
उन्होंने ये बहुत सुंदर तरीका से इस चीज को आयोजित कराया, छोटे गांव से पर बहुत सुनियोजित तरीके से इसे आयोजित किया है। और हमें गर्व है कि हम शिक्षकों को इतना सम्मान मिला है। हम लोग रोड चलते हैं स्कूल में, इतना है सम्मान पर इतने सम्मान नहीं मिलते। आज हमें कार्तिक कलिसिया के द्वारा ये सम्मान मिला है। सारे हृदय से हम आप सबों को धन्यवाद देते हैं, विशेषकर हमारे छोटे नन्हे बड़े बच्चे जो इस पूजन विधि पद्धति को बहुत सुचारू रूप से चलाए और गाना के द्वारा हमें उत्साह प्रदान की। इसके लिए भी हम पूरे छोटे बच्चे के बच्चों को भी धन्यवाद देते हैं। और जो है इस विश्व बलिदान में हमारे लिए जो भी प्रार्थना किए हैं उसके लिए भी आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है, आप जाते समय हमारे तरफ से एक छोटा सा प्यार, थोड़ा मिठाई लेके चले जाइए। धन्यवाद। सभी टीचरों को ऑन ही नहीं करना। मैं सभी टीचरों को उनकी उदारता के लिए, हमारे लिए जो मिष्ठान का प्रबंध किया है, धन्यवाद देता हूँ। और इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त होता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप जितने भी टीचर्स हमारे वीडियो इस वक्त देख रहे हैं उन सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और वीडियो के अंत तक ऐसे ही बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।